रात के सन्नाटे में फैले उस वीरान रास्ते पर सब कुछ डरावना और ठहरा हुआ था। रिया 22 साल की एक नौजवान ट्रक ड्राइवर, जिसने कुछ ही महीने पहले एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया था, उस रात अकेले उसी रास्ते पर गाड़ी चला रही थी। उसने सोचा था कि यह काम उसको आज़ादी देगा, देश भर में घूमना, नए दृश्य देखना और घर लौटकर अपने दोस्तों और परिवार वालों को मज़ेदार किस्से सुनाना। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये किस्से ऐसे होंगे जिन्हें सुनकर लोग उसे पागल समझने लगेंगे। उस रात वह राजस्थान के वीरान राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर थी, जिसे लोग भारत का सबसे सुनसान रास्ता कहते थे। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ काली रेत, काला आसमान और मीलों तक इंसान का नामो निशान नहीं। रिया की पलकों पर नींद भारी थी। उसने एसी को पूरी स्पीड पर चला रखा था ताकि नींद न आए। तभी अचानक कुछ उसकी ट्रक के सामने से बिजली की तरह गुजरा। सफेद धुंधला सा, शायद कोई कुत्ता या शायद कुछ और। वह इतनी तेजी से गायब हुआ कि रिया समझ भी नहीं पाई। वह इसे जंगली कुत्ता मानकर भूल ही जाती। लेकिन कुछ सेकंड बाद पूरी ट्रक एकदम से बाएं झटकी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए, ब्रेक्स चीखने लगे। उसने किसी तरह ट्रक को काबू में किया और किनारे रोक दिया। टॉर्च लेकर बाहर निकली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेलर के किनारे एक गहरी डेंट थी, इतनी बड़ी जैसे किसी ने स्टील को एक ही हाथ से भीतर धकेल दिया हो। न कोई टक्कर का निशान, न कोई खरोंच, बस एक विशाल गड्ढा। तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, कंकड़ पत्थर पर पैरों की चरमराहट। रिया पलटी। पहले तो उसके दिमाग ने उसे वही सफेद कुत्ता समझा, लेकिन ये कुत्ता नहीं था। ये तो बिल्कुल इंसानों के जैसे सीधा खड़ा था। इसके लंबे हाथ जमीन को छूने जितने बड़े थे, कंधे इतने चौड़े कि पीछे की झाड़ियां तक छुप जाए। सिर अजीब तरह से खींचा हुआ, आधा जानवर आधा कुछ और। इसके दांत चांदी में गीले चमक रहे थे और आंखें भी अब काली नहीं थी, हल्की सफेद रोशनी से चमक रही थी, जैसे 2 हेडलाइट सीधी उसकी ओर घूर रही हो। रिया वहीं जम गई। उसका शरीर भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। फिर उसने अपना मुंह खोला। ना वह गुर्राया, ना चीखा, बल्कि बोला, और वो आवाज रिया की ही थी। रिया, वह बोला, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपना रिकॉर्डिंग सुन ले। तुम बहुत थक चुकी हो, बस आंखें बंद कर लो। रिया के पेट में ठंडक सी दौड़ गई। उसके हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। वह जीव इंसानों जैसी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर देख रहा था और दोबारा बोला, आंखें बंद कर लो। रिया ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। वह ट्रक की ओर भागी, दरवाजा बंद किया, लॉक किया और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक की गड़गड़ाहट के बीच उसने रियर व्यू मिरर देखा और उसकी रूह कांप गई। वह चीज अब चारों पैरों पर दौड़ रही थी, ट्रक के पीछे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मुस्कुराते हुए, ये ट्रेलर लाइट्स में चमकती हुई। जैसे ही रिया अगले रोशन हाईवे के हिस्से में पहुंची, वह चीज गायब हो गई। लेकिन उस रात की आवाजें रिया कभी नहीं भूल पाई। ना वो कदमों की चरमराहट, ना वो आवाज। उस रात ट्रक स्टॉप पर जब भी उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उसे लगा जैसे उसकी ही आवाज कानों में फुसफुसा रही हो, आंखें बंद कर लो। और आज भी जब रेगिस्तान का सन्नाटा गहरा होता है, तो कभी कभी वही आवाज रिया को सुनाई पड़ती है।